एक भाई हैं समीर डीजे ब्लॉग्स, पूछा करते हैं भैया जी एसएससी जीडी का आंसर की कब आएगा। तो एसएससी जीडी का आंसर की मैं कहता हूँ भाई, मैं चाहे कोई और भी कहे, भाई इस सप्ताह आने का पूरा पूरा चांस है। क्योंकि जब से एसएससी के चेयरमैन चेंज हुए हैं और एसएससी का जो एग्ज़ाम ले रहे हैं वो एजेंसी चेंज हुई है, उसके बाद से कहेंगे जो मॉडल आंसर की होता है किसी भी एग्ज़ाम का, वो बहुत जल्दी आ जाता है। क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा बड़ा एग्ज़ाम रहा कांस्टेबल जीडी का, तो भाई इस सप्ताह पूरा चांस है आंसर के आने का, मॉडल आंसर की। बाकी जो फाइनल आंसर की होगा फर्स्ट मेरिट के टाइम पे आएगा, और फर्स्ट मेरिट आने में अभी समय है, कहेंगे लास्ट अगस्त और 1 सितंबर आसपास के। ठीक है, कहते हैं एसएससी जीडी की वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं। तो एसएससी जीडी की वैकेंसी अगर अभी देखा जाए तो 25,000 समथिंग कुछ है ना। तो इसमें देखेंगे बीएसएफ और सीआरपीएफ में, इसके अलावे आईटीबीपी, अपना असम राइफल, एसएसबी, ये सब में थोड़ा थोड़ा पोस्ट है। खैर आईटीबीपी, असम राइफल और एसएसबी में तो ज़्यादा पोस्ट बढ़ने का संभावना नहीं रहता, लेकिन बीएसएफ और सीआरपीएफ में ज़्यादा पोस्ट बढ़ने का संभावना रहता है। ठीक है, सीआईएसएफ में देखा जाए तो अभी अच्छा खासा वैकेंसी है, तो पूरा पूरा चांस है कि वैकेंसी बढ़ेगा। क्योंकि इसका मेन रीज़न अभी देखा जाए 2018 से देखते आ रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम 2018 में 2 बार वैकेंसी बढ़ा हुआ था। ठीक है, वो 60,000 चला गया था 2 बार बढ़ के। उसके बाद से जितनी बार भी बढ़ा है केवल एक ही बार बढ़ा है, और वो बढ़ता है फर्स्ट मेरिट आने से पहले। तो ऐसा होता है, तो फिक्स नहीं कह सकते कि भाई कितना बढ़ेगा क्या बढ़ेगा, लेकिन ऐसा होता है कि 40,000 से ऊपर ही रहता है और 50,000 के नीचे ही रहता है। ठीक है, तो मान सकते हैं कि भाई सीट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो एसएससी वैकेंसी निकालती है उसके बाद में ही सीट को बढ़ाती है, फर्स्ट मेरिट से पहले पहले। पूछते हैं ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस कब तक चल सकता है। तो ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस अगर देखा जाए, एसएससी का अगला कैलेंडर जो हमारा वैकेंसी आ रहा है एसएससी जीडी का, कैलेंडर के अनुसार आ रहा है अपना सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि सितंबर अक्टूबर में ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन ये है कि दिसंबर में आ जाएगा और 1 जनवरी से पहले पहले सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। जो ये वाला प्रोसेस चला सेम वैसा ही प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे अभी जिसका हमारा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसका फाइनल मेरिट बनते बनते अपने को फरवरी तक चला जाएगा। ठीक है, जैसे देखेंगे सितंबर अक्टूबर में फिजिकल चल जाएगा, नवंबर दिसंबर में मेडिकल चल जाएगा, मेडिकल के बाद फिर से 1-1.5 महीने का समय लेकर के जनवरी फरवरी आसपास में मेरिट आएगा। मेरिट आने के बाद कहेंगे ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो है मार्च आसपास तक कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अभी का कंडीशन देखा जाए तो बीएसएफ को लास्ट मार्च में ज्वाइन कराया है। ठीक है, कोई लोग हैं जो कि ज्वाइन किए हैं, जिनसे कांटेक्ट रहा है, उनको मार्च में ज्वाइन कराया है। तो देखेंगे एसएससी के अंडर में जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स आते हैं, जब तक सभी का पासिंग आउट परेड नहीं हो जाता तब तक नहीं कह सकते कि भाई हमारा ज्वाइनिंग कराएगा, ऐसा कुछ है। और कोई फोर्स में जल्दी कंप्लीट हो जाता है, सब कुछ पहले हो जाता है। देखेंगे कोई फोर्स में पहले ज्वाइनिंग लिया है तो उनको पासिंग आउट परेड जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो उनको जल्दी बुला लेंगे उस फोर्स वाले को, ऐसा होगा। ठीक है, फिर पूछते हैं अभी से फिजिकल की तैयारी करने से क्लियर कर पाएंगे या नहीं। तो एसएससी जीडी का जो दौड़ होता है लड़कों के लिए, खासकर 5 किलोमीटर का दौड़ होता है, तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है सहनशीलता। तो सहनशीलता के लिए मैं कहना चाहूँगा आप प्रॉपर डेली एक्सरसाइज करें, जो भी आपसे बनता है डेली वर्कआउट करें, योगा एक्सरसाइज करें, आप अपनी मांसपेशियों को थोड़ा सा तगड़ा बनाएं। बाकी रनिंग जो है सहना ही पड़ेगा, इसमें स्पीड रनिंग नहीं है कि आपका सांस खिंच जाएगा, जो ज़्यादा स्पीड रनिंग नहीं कि आपका पेट दर्द करेगा, जो भी आपको सहना है। ठीक है, तो इसके लिए डेली एक्सरसाइज किया करें, तो इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है डेली एक्सरसाइज करने से। मैं भी डेली एक्सरसाइज करते रहता हूँ, रील सब देखा करते हैं आप सभी लोग, तो रनिंग में मुझे उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, मैं आराम से मार देता हूँ। 21 मिनट आसपास तक आज तक रिकॉर्ड रहा है कि 21 मिनट के अंदर में मार दिया हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो एक्सरसाइज ना छोड़ें, बाकी फिजिकल की तैयारी भाई 1 महीना करेंगे लगातार तो काफ़ी है, 24 मिनट के अंदर में निकाल लेंगे। बहुत सारे दोस्त हैं जो कि ज्वाइन भी कर लिए, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका मेरिट से नाम आउट हो गया, तो उनका भी अच्छा रिव्यू रहा है, मुझसे बहुत कुछ सजेशन दिया मैंने और वो रनिंग क्लियर कर पाए। ठीक है, तो बीच में कभी उनका छुट्टी होता है तो लाऊंगा और वीडियोस में उनको मेंशन करूंगा। ठीक है, तो देखेंगे, आप लोग को भी विश्वास होगा, है ना। भैया जी फिजिकल, मेडिकल और फाइनल मेरिट में लगने वाले कट ऑफ्स के बारे में बताइए। तो इसका जो कट ऑफ होता है देखना समझना। ठीक है, कोई एक कैटेगरी है, मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, मेरा एसटी कैटेगरी है, आपका कोई सा भी कैटेगरी हो, है ना, ये केवल एग्जाम्पल के लिए है। मान के चलता हूँ मेरा एसटी कैटेगरी में फिजिकल के लिए उठाया है 70 नंबर से, और ऊपर से ऊपर 120 नंबर, 125 नंबर, 97 नंबर, 98 नंबर किसका है किसी को नहीं पता। ठीक है, तो मेरिट कैसे बनता है देखिएगा, 70 नंबर से फिजिकल के लिए उठाया, और एग्जाम्पल के लिए मान सकते हैं कि 100 पोस्ट है मेरे कैटेगरी में, एसटी में 100 पोस्ट है, 70 नंबर से उठाया, मतलब 100 पोस्ट के लिए 800 लोगों को बुलाएगा, एसटी से मेल कैंडिडेट्स को 800 लोगों को बुलाएगा।
ठीक है, 8 गुणा लोगों को पास करता है फिजिकल के लिए। तो 800 लोगों को बुलाया, उसमें से 600 लोग फिजिकल क्वालिफाइड कर गए, ठीक है। उसके बाद मेडिकल के लिए सेकंड मेरिट लगेगा, उसमें फिर नंबर चढ़ जाएगा, क्योंकि 400 लोगों को काटना है और उसमें केवल 2 गुना लोगों को बुलाना है, मतलब 100 सीट के लिए 200 लोगों को, ठीक है। तो 200 लोगों को बुलाएगा, जो 600 पास हो गए थे उसमें से 400 ऑटोमेटिक कट जाएंगे, जिसके लिए नंबर को ऊपर बढ़ाया जाएगा, ठीक है। 70 से हो जाएगा 80 या 82 नंबर, ऐसे है, ठीक है। ये केवल एग्जाम्पल है, लेकिन मेरिट जो बनता है ऐसे ही बनता है। तो 80 से 82 नंबर जाएगा, फिर 200 में से नहीं पर में 160 लोग मेडिकल पास कर जाएंगे, एक्स्ट्रा बच जाएंगे 60 लोग, क्योंकि सीट है अपने पास 100, ठीक है। तो उसमें से जिसका अधिक से अधिक नंबर होगा, ऊपर से निकालते निकालते आएंगे, लास्ट जो भी बचता है कम से कम कटअप, ठीक है। तो हो सकता है 92 नंबर हो, 94 नंबर हो या 90 नंबर हो, वहाँ से कम उठाया, ठीक है। मतलब देखेंगे 100 लोग जो हैं, 100 लोग जो हैं 90 नंबर से लेकर ऊपर में हो सकता है किसी का 103 होगा या किसी का 107 होगा, 90 नंबर से ऊपर तक 100 लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा मेरिट बनता है, मतलब 3 मेरिट। सबसे पहले एग्जांपल में समझेंगे, एक 70 का कटअप बना, उसके बाद 80 का कटअप बना, और लास्ट जो मेडिकल पास होने के बाद जो बना मेरिट, जो 90-92 का बना। तो ऐसे मतलब नंबर बढ़ते जाता है, ऐसा है। उसके बाद एक भाई पूछते हैं कि 2027 का एस्पिरेंट हूँ और सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लूँ क्या? तो भाई सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि एसटी और एससी वालों को तो भाई छूट दे देते हैं कि आप मेडिकल से पहले अपना सेंट्रल कास्ट बनवा लें, लेकिन ओबीसी वालों को कतई छूट नहीं देते। उनका जो सेंट्रल कास्ट होना चाहिए, फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। इस बार जो 2025 का वैकेंसी था, उसमें बहुत सारे ओबीसी वाले कैंडिडेट्स को काटा गया, बाकी एसटी में ऐसा कुछ केस सुनने को नहीं आया था, ठीक है। तो मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप अपना सेंट्रल कास्ट बनवा ही लीजिए, और सेंट्रल कास्ट आपका स्थायी जाति के अनुसार बनता है, एसडीएम कार्यालय या फिर तहसील कार्यालय से बनवा सकते हैं, फिर कोर्ट से भी बनवा सकते हैं, ऐसा होता है। और बाकी निवास की बात करें तो निवास आपका जो नॉर्मल निवास है, चॉइस सेंटर से बना है या फिर तहसील से बना है, वो आपका काम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जो ज़रूरी है सेंट्रल कास्ट बनवा लें, सेंट्रल जाति जिसको कहा जाता है।